हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे। जैसे हमारे सिलेबस में मेंशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एसएस एंड पावर पॉइंट ये सब पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस was developed by Microsoft Inc. in 1988. It is a collection of software based on specific purpose and mainly used in office work. You can start any software of micro MS Office by using start button. तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये डेवलप किया गया 1988 में। ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक पर्पस एंड मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क। तो ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, ये कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर हैं मेनली यूज्ड इन ऑफिस वर्क के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? देर आर 5 पैकेज ऑफ MS ऑफिस। 5 पैकेज हैं MS ऑफिस के: MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एसएस, MS आउटलुक। सो MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS एसएस डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट। तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फर्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन फाउंड ऑन कंप्यूटर. It provide tool for editing, formatting and printing the documents smaller than 45 KB. The document can be poster, report, letter, browser, web page, न्यूज़लेटर्स एट्सेट्रा. सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है और यहाँ पे क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसी एप्लीकेशन है जो कि हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज़ लेस देन स्मॉलर देन 45 KB। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के लिए ऐसे एडिटिंग के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो डॉक्यूमेंट का कुछ भी हो सकता है, पोस्टर, लेटर, रिपोर्ट, वेब पेज, न्यूज़ लेटर्स, कुछ भी हो सकता है। और इसमें एग्जांपल हैं वर्ड स्टार और नोट पैड फॉर विंडो। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? इसको हम दो तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दो मेथड हैं स्टार्ट करने के। फर्स्ट मेथड क्या है? क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन द रन ऑप्शन। हमें पहले क्या क्लिक करना है? हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे और फिर हमें स्टार्ट बटन के बाद हमें क्लिक करना है रन ऑप्शन पे। देन रन ऑप्शन पे जाने के बाद हमें रन डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे हमें टाइप करना है विन वर्ड टेक्स्ट, उसके ऊपर टाइप करना है, देन प्रेस करना है एंटर की। तो इससे भी हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा MS वर्ड। सो MS वर्ड को दो मेथड से, दो वे से हम कर सकते हैं। एक तो बता दिए, दूसरा क्या है? क्लिक स्टार्ट बटन देन गो टू ऑल प्रोग्राम। स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम आएगा, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हमें क्लिक करना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिस आ सकता है तो हमें वहाँ पे ऑफिस को क्लिक करना है क्योंकि हम MS वर्ड की बात कर रहे हैं। तो इट ओपन MS वर्ड विद द ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड बाय डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ द ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज़ document1.docx, where docx are the extension of MS Word file. सो क्या करना है हमें? दो तरह से हम इसको ओपन स्टार्ट कर सकते हैं MS वर्ड को। फर्स्ट ये है कि हमें क्लिक करना होता है स्टार्ट बटन पे और स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद रन ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और रन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद रन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन स्क्रीन के ऊपर वन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर और फिर उसके ऊपर टाइप करना है हमें विन वर्ड टाइप करने के बाद उसको एंटर
एंटर प्रेस करनी है एंटर की। तो हमें याद रखने के लिए कोई भी चीज़ हम करते हैं, हम कोई भी चीज़ रन करने के लिए अगर हमें खुद भी रनिंग करनी होती तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम खुद को स्टार्ट करेंगे, रनिंग के लिए प्रिपेयर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के बाद देन हम रनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हमें याद रखने के लिए पहले हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, देन रन ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, और रन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद रन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, एंड नाउ हमें विन वर्ड टाइप करना है और देन प्रेस करना है एंटर की। दूसरा ये मेथड है कि हमें क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे और फिर हमें ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट स्टार्ट बटन पे और फिर हमें ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम, और फिर ऑल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे हमें क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे वर्ड हमें आ जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, और उसका डिफ़ॉल्ट नेम जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट का क्या होगा, document1.docx। सो document1 तो समझ में आ रहा है, लेकिन .docx क्या है, वेयर .docx जो है ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, ये एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल की। इसके अब कंपोनेंट क्या क्या हैं, हमें कंपोनेंट पता होने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। तो कंपोनेंट क्या क्या हैं इसके, कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड हम पढ़ेंगे। तो एक सेकेंड, कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो कंपोनेंट में क्या है कि पहला है टाइटल बार। टाइटल बार हमें याद रखना है कि पहला टाइटल बार है, ये शो करता है नेम ऑफ एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ फाइल। टाइटल से हमें क्या पता चलेगा, नाम का ही पता चलता है टाइटल से। ऐसे भी हमारे नाम के साथ भी टाइटल लगा होता है, तो हमें वैसे याद रख सकते हैं कि टाइटल बार से हमें नेम ऑफ एप्लीकेशन या फिर नेम ऑफ अ फाइल का पता चलेगा। इसमें 3 कंट्रोल बटन्स होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट मिनिमाइज, सेकंड रिस्टोर एंड थर्ड वन इज़ क्लोज। सो मिनिमाइज से क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा, रिड्यूस द विंडो, रिड्यूसेस द विंडो बट वर्ड स्टिल एक्टिवेट। रिड्यूस करने से ये जो है ये जो वर्ड है MS वर्ड है ये क्लोज नहीं होगा, ये मिनिमाइज होगा, साइज रिड्यूस होगा, बट ये एक्टिव होगा। रिस्टोर में क्या हो जाएगा, रिस्टोर जो है इसकी वो मैक्सिमम साइज इसका, ये मिनिमाइज का साइन है, ये रिस्टोर में क्या होगा, ये इसका मैक्सिमम साइज पे ये स्क्रीन पे आ जाएगा, और वर्ड जो है वो भी एक्टिव रहेगा। अब और मैक्सिमाइज में ओरिजिनल साइज में चला जाएगा। और नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज में क्या होगा, क्लोज में क्या होता है, क्लोज में क्रॉस का साइन होता है, और जिसमें क्लोज हो जाती है विंडो, इसको क्लिक करने से विंडो क्लोज हो जाती है। तो ये टाइटल बार था जिसमें नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल के बारे में हमें जो है शो होगा। और इसमें 3 चीज़ें हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। तो मिनिमाइज से साइज़ रिड्यूस होगा, रिस्टोर से ओरिजिनल साइज़ में होगा बट एक्टिव होगा, क्लोज से जो वर्ड है जो क्लोज हो जाएगी विंडो, वर्ड विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी, MS वर्ड। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है वो है स्टैंडर्ड टूल बार। इट डिस्प्ले द सिंबल फॉर द कॉमन ऑपरेशन लाइक ओपन, प्रिंट, सेव एट्सेट्रा। तो स्टैंडर्ड टूल बार में हमें याद रखना है, ये स्टैंडर्ड टूल बार में हमें ये सिंबल डिस्प्ले करता है ऑफ ए कॉमन ऑपरेशन। तो स्टैंडर्ड एस से सिंबल हमें याद रखना है। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या डिस्प्ले होता है, सिंबल्स डिस्प्ले होते हैं फॉर द कॉमन ऑपरेशंस। सिंबल्स हमें शो होते हैं फॉर कॉमन ऑपरेशंस लाइक ओपन, प्रिंट, सेव। तो हम याद रख सकते हैं SPO, उल्टा पढ़ के हम याद रख सकते हैं SPO। तो स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होगा, ये डिस्प्ले करेगा सिंबल फॉर कॉमन ऑपरेशंस, ये सिंबल शो करेगा फॉर कॉमन ऑपरेशंस लाइक SPO। SPO क्या है, सेव, प्रिंट, ओपन।
स्टैंडर्ड टूल बार में अब देख नेक्स्ट जो है कंपोनेंट जो हमने पढ़ना है इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। एक तो हमने टाइटल बार पढ़ लिया, दूसरा स्टैंडर्ड टूल बार पढ़ लिया जिसमें सिंबल्स कॉमन ऑपरेशंस के हमें डिस्प्ले होते हैं, SPO, सेव, प्रिंट, ओपन। एंड थर्ड है रिबन। रिबन जो होती है, रिबन हमें ऐसे याद रखना है कि कहाँ इसकी लोकेशन क्या है, टॉप ऑफ द स्क्रीन है। जैसे रिबन जो है हमारे हेड पे प्रेजेंट होती है, टॉप पे प्रेजेंट होती है, तो हम वैसे याद रख सकते हैं कि रिबन जो है वो इसकी लोकेशन क्या है, टॉप ऑफ द स्क्रीन है। इट इज़ अ सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड अक्रॉस द top of the screen and consist of panel of command which are organized into a set of टैब। तो रिबन जो है ये क्या है, ये सेट ऑफ कमांड है रिबन, और जो कि इसकी लोकेशन क्या है, टॉप ऑफ द स्क्रीन इसकी लोकेशन है, टॉप ऑफ द स्क्रीन लोकेशन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पैनल ऑफ कमांड। तो यहाँ पे क्या है, पैनल ऑफ कमांड जो कमांड्स होंगी विच आर ऑर्गेनाइज इन सेट ऑफ टैब्स। तो यहाँ पे टैब्स भी प्रेजेंट होते हैं रिबन में। तो ये लोकेशन क्या है, टॉप ऑफ द स्क्रीन, और टूल्स और सेट ऑफ टूल्स एंड कमांड्स है रिबन, और ये कहाँ लोकेट करती है, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे। तो नेक्स्ट टैब है, टैब ऑन द रिबन कंटेन्स द बटन। रिबन पे कुछ बटन्स हैं, नीड टू एडिट करेक्टर्स, टेक्स्ट, लेआउट। तो टैब जो है ये रिबन पे प्रेजेंट है। टैब्स क्या हैं, बटन। टैब्स जो है ये बटन है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, करेक्टर्स की एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर करेक्टर्स के बाद टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं, या लेआउट डिज़ाइन वगैरह हम इसमें दे सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होगा। तो टैब में फर्दर जो है आगे सब डिवीज़न है। तो टैब में फर्स्ट डिवीज़न है होम टैब। हमें याद रखना है टैब की फर्स्ट जो है वो क्या है, होम टैब है। तो होम टैब में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ क्लिपबोर्ड। हमें याद रखना है कि होम टैब में क्या क्या प्रेजेंट है। होम टैब में क्लिपबोर्ड प्रेजेंट है, और फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइलस है, स्टाइलस और एडिटिंग होती है। तो होम टैब में हमें याद रखना है CSEFP। सो सी क्या है, क्लिपबोर्ड, किसी भी तरह से याद रखेंगे। एस से स्टाइल्स, और एडिटिंग, F फॉन्ट, और P पैराग्राफ। तो इसमें क्या होता है, होम टैब में हम क्या कर सकते हैं, कंसिस्ट ऑफ क्लिपबोर्ड। होम टैब में क्लिपबोर्ड है जहाँ पे हम कॉपी कट पेस्ट कर सकते हैं। फॉन्ट जो होता है ये साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन की डिज़ाइंस प्रोवाइड करता है। और पैराग्राफ में हम बुलेट्स और नंबरिंग और इंडेंट कर सकते हैं। पैराग्राफ में हम बुलेट्स नंबरिंग कर सकते हैं या इंडेंट कर सकते हैं। पैराग्राफ जैसे चेंज करते हैं, दूसरा पैराग्राफ कर देते हैं, तो वो इंडेंट कर सकते हैं। स्टाइल, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। एडिटिंग कर सकते हैं, स्टाइल कोई भी दे सकते हैं हम, और एडिटिंग कर सकते हैं। फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हैं कोई वर्ड। तो ये इसमें होम टैब में होता है। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में क्या होता है, इसमें हमें याद रखना है कंसिस्ट ऑफ पेजेस, टेबल के बाद इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। तो हमें याद रखना है इंसर्ट टैब में पहला पेज याद रखना है, पेज, देन टेबल के बाद लिंक के बाद हेडर एंड फुटर, देन टेक्स्ट के बाद सिंबल्स। सो पेज में क्या होगा, पेज कवर, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये सब। और टेबल्स में टेबल जैसा भी टेबल के बारे में होगा। इलस्ट्रेशन में हम पिक्चर्स या कोई भी आर्ट कर सकते हैं, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। लिंक में कोई लिंक, हाइपर लिंक, बुक मार्क, ये सब याद रखने में। और हेडर एंड फुटर हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग हेडिंग और फुट नोट जो देते हैं। टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स और डेट,
टाइम, ऑब्जेक्ट, ये सब। और सिंबल में इक्वेशन एंड सिंबल, हमें बस नाम याद रखने कि किस टैब में क्या होता है। नेक्स्ट है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में क्या है, कंसिस्ट ऑफ थीम्स, इसमें थीम्स होंगी। पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पेज के बारे में, पैराग्राफ और अरेंज, पैराग्राफ को किस तरह से अरेंज करना है, वो सब कुछ पेज लेआउट में होगा। और रेफरेंस टेबल में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ ए टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी टेबल ऑफ कंटेंट जो होगा वो फुट नोट देंगे या किटेशन या बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटी, ये सब देंगे। तो रेफरेंस टेबल में हम ज़्यादातर रेफरेंस देते हैं कि कौन सी बुक से हमें ये या कौन से ऑथर का हमने, या कैप्शन दे देते हैं, या कौन से ऑथर का से हमने ये लिया है, हम वो भी हम जो है बुक से लिया है वो सब हम देते हैं रेफरेंस टेबल के थ्रू। मेलिंग टैब में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ क्रिएट, स्टार्ट मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, प्रीव्यू, रिजल्ट एंड फिनिश मेल टैब के थ्रू। मेल टैब में ये सब होगा। रिव्यू में क्या होगा, प्रूफिंग करेंगे, प्रूफिंग, कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट। तो प्रूफिंग क्या है, स्पेलिंग और ग्रामर की कोई मिस्टेक है तो वो हमें चेक करनी है रिव्यू करके। और थीसरस और ट्रांसलेट, तो इसमें क्या होगा, थीसरस जो है सिनोनियम वर्ड होंगे, वो भी हम यहाँ पुट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी चीज़ को। कमेंट, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट, ये सब करेंगे। और व्यू टैब में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट व्यू, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, शो, हाइड, जूम, विंडो, मैक्रो एट्सेट्रा, ये सब हम व्यू टैब में हम व्यू करेंगे। पेज लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, शो, हाइड, जूम, विंडो, मैक्रो। तो नेक्स्ट है ये रिबन है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था टाइटल बार में। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। अब हम पढ़ेंगे रूलर के बारे में। यहाँ पे जो रूलर है, रूलर जो होता है ये कहाँ अपेयर होता है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। इट अलो फॉर्मेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। तो ये रूलर की लोकेशन है, स्टार्टिंग में और साइड पे, दोनों साइड रूलर होता है। इससे क्या होता है कि रूलर से हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ अ टेक्स्ट जो हमें पता चलती है। हमें डॉक्यूमेंट का हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं कि कितना हमने जो है डॉक्यूमेंट जो है कितनी लेंथ का है हमें, और उसको हम दोनों तरह से मेज़र कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वे से भी और वर्टिकल वे से भी। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, इट इंडिकेट द ब्रेथ ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हॉरिजॉन्टल इस तरह से होगा, इससे हमें ब्रेथ का पता चल रहा है। और वर्टिकल क्या होगा, वर्टिकल रूलर ऐसे होगा, डाउनवर्ड होगा, जिस इंडिकेट द हाइट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, हाइट, एंड इज यूज टू सेट टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स, यूज टू सेट टॉप एंड बॉटम मार्जिन। और नेक्स्ट है स्टेटस बार, इससे हमें स्टेटस का पता चलेगा कि इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन सच एज पेज ओरिएंटेशन, पेज नंबर, करंट पेज, करंट टेम्पलेट, कॉलम नंबर एंड लाइन नंबर। तो हमें स्टेटस का पता चलता है कि अभी करंट में कौन सा पेज है, पेज नंबर हमें दिखाई देगा, या जो भी है कॉलम नंबर है। तो ये हमें, ये स्टेटस बार जो है ये इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट है वर्क एरिया, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया। ये वर्क एरिया जो है ये सेंटर एरिया है। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ अ डॉक्यूमेंट विंडो दैट कैन बी यूज टू टाइप द टेक्स्ट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज वर्क प्लेस। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्क प्लेस बोलते हैं। सो क्या है ये, क्या है वर्क एरिया। वर्क एरिया एक रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ ए डॉक्यूमेंट है
that can be used to type the text in. It is also called as workplace. Next है cursor. It is also called कर्सर क्या होता है? ये जो है ये इंसर्टेशन पॉइंटर है एंड इट डोनेट द प्लेस वेयर टेक्स्ट ग्राफिक एंड अदर आइटम वुड बी प्लेस्ड व्हेन यू टाइप एंड ओवरराइट और इंसर्ट देम. तो हम कर्सर जो है ये क्या करता है? कर्सर इस तरह से होता है और कर्सर क्या करता है? ये पॉइंटर होता है जो डिनेट करता है कि आप हम टेक्स्ट में हम किस जगह पे हैं, हम किस प्लेस पे हैं. हम ओवरराइट या इंसर्ट कर सकते हैं कर्सर की हेल्प से. तो अब कुछ फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के. फीचर्स क्या हैं? टेक्स्ट एडिटिंग हो सकती है. हम टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं. ये प्रोवाइड करता है ऐसी फैसिलिटी कि हम एडिट, ऐड, डिलीट टेक्स्ट, मॉडिफाइड टेक्स्ट कर सकते हैं, कंटेंट कट, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को. व्हेन वी कट एनी टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट इट विल सेव इन हार्ड डिस्क टेम्परेरी. जब भी हम कोई चीज़ कट करते हैं, कोई भी चीज़ हमने से फॉर एग्जांपल ये कट कर दिया, ये यहाँ से कट कर दिया, इट विल स्टोर टेम्परेरी इन आवर हार्ड डिस्क. तो ये जो हमने कर दिया है ये टेम्परेरी स्टोर होगा हार्ड डिस्क में. व्हेन वी कट एनी टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट इट विल सेव इन हार्ड डिस्क टेम्परेरी एंड टिल वी पेस्ट इट ऑन एनी अदर प्लेस. जब तक हम उसको दूसरी प्लेस पे जाके पेस्ट नहीं करेंगे, कॉपी के बाद पेस्ट नहीं करेंगे, तो तब तक जो है ये जो हमने कट किया हुआ जो है ये हमारे हार्ड ड्राइव में टेम्परेरी स्टोर होगा. और जैसे ही हम इसको पेस्ट कर देंगे तो ये वहाँ हार्ड ड्राइव से ये जो है रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट है फ्रंट टेक्स्ट. इट ऑफर्स टू मॉडिफाई द टेक्स्ट in any of the available 100 of text design. It format text in various styles such as bold, italic, underline. तो हम जो है फॉर्मेट टेक्स्ट में क्या कर सकते हैं? हम अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वे से हम टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है इंडेंटेशन. इंडेंटेशन क्या होता है? इट डिनोट द डिस्टेंस, text boundaries and page margins. It offers 3 type of indentation: positive, hanging और negative indent. तो indentation क्या है? जब हमें पैराग्राफ चेंज करना है तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसे इंडेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन. ये ओरिएंटेशन है पेज का. हम जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम पेज का जो है हम इसको ओरिएंट कर सकते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली. तो ये क्या करता है? फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ टाइप टेक्स्ट प्रिंटेड और विजुअल इन अ हॉरिजॉन्टल व्यू और वर्टिकल व्यू ऑन अ स्पेसिफाइड साइज ऑफ द पेज. वर्ड ऑफर. तो हम पेज का हम साइज़ जो है उसको ओरिएंटेशन दे सकते हैं. और ये अगर हम उसको वर्टिकल वे में देते हैं, ओरिएंटेशन इस तरह से देते हैं, तो वर्टिकल वे में तो उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, तो वर्टिकल ओरिएंटेशन. और अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो इसे लैंडस्केप बोलते हैं. तो हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप है, वर्टिकल पोर्ट्रेट है. नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस. दिस फीचर अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंफर्ट टू द यूज़र टू रिप्लेस अ टेक्स्ट विद अ सब्स्टिट्यूटेड टेक्स्ट एट ऑल प्लेसेस. तो क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस? ये ऐसा फीचर है, ये फ्लेक्सिबल और कंफर्ट देता है यूज़र को कि हम अपने टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्पेल चेक. तो इसे नाम से ही पता चल रहा है हम ये ऐसी फीचर है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स का चेक किया जाता है. नेक्स्ट है थीसरस. थीसरस जो है ये इट कंटेन द कंपैरिजन डिक्शनरी एंड थीसरस फीचर ऑफर सिनोनिम ऑप्शन फॉर अ वर्ड. सो थीसरस क्या होता है? ये थीसरस जो होती है ये कंटेन करता है लिस्ट ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस विद सिमिलर मीनिंग. तो जिनके सिमिलर मीनिंग और सिनोनियम जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं विद दिस फीचर थीसरस. नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग. बुलेट्स एंड नंबरिंग में क्या है? अ लिस्ट ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग फीचर यूज्ड फॉर अ टेबल, लिस्ट, पेज,
टेबल ऑफ कंटेंट, तो बुलेट्स में क्या होगा, हम बुलेट्स में लिख सकते हैं। और ग्राफिक्स में हम ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, ये प्रोवाइड करता है ऐसी फैसिलिटी कि हम ड्राइंग या ग्राफिक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेंडिंग, OLE जिसको हम बोलते हैं। OLE क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेंडिंग, लिंक करना और इम्बेंड करना। ये एक ऐसी प्रोप्राइटर की टेक्नोलॉजी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, अलाउ करता है इम्बेडेड करना और लिंक करना किसी भी डॉक्यूमेंट को एंड कोई अदर जो है ऑब्जेक्ट्स को भी। तो इसमें क्या, इट इज़ अ प्रोग्राम इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम थ्रू ऑब्जेक्ट, तो यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोग्राम थ्रू ऑब्जेक्ट सच सेव एंटिटी लाइक चार्ट्स, इक्वेशंस, वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, पिक्चर्स, तो हम कुछ भी इसमें इंडेंट कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार क्या होता है, ये जो दे अनेबल वन मूव अप एंड डाउन और लेफ़्ट एंड राइट, तो हम स्क्रॉल बार से अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में क्या होगा, हम राइट से लेफ़्ट जो है ये मूव कर सकते हैं। द वर्टिकल स्क्रॉल बार इज लोकेटेड अलॉन्ग द राइट साइड ऑफ। नेक्स्ट है सेव अ डॉक्यूमेंट, तो सेव अ डॉक्यूमेंट में क्या है, व्हेन वी क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे हम क्रिएट करेंगे इट विल सेव इनटू द हार्ड ड्राइव। टू सेव अ डॉक्यूमेंट ये हमारे हार्ड ड्राइव में सेव हो जाएगा, लेकिन टू सेव अ डॉक्यूमेंट यूज़र हैज़ 3 कॉमन वे, तो हम 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू क्लिक द सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे जाके हमें क्या क्लिक करना है, सेव ऑप्शन को। दूसरा ये है कि सेलेक्ट सेव बटन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार, तो स्टैंडर्ड टूल बार में जो सेव बटन है उसको सिलेक्ट करके भी हम इसको सेव कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन और भी इजी है कि हम Ctrl+S की को प्रेस करेंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है ये सेव हो जाएगा। तो इसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये शॉर्टकट कीज़ भी करेंगे।